उनका प्रथम जन्म शैलपुत्री के कुछ तो हिमालय की उस ठंड में देवी का जन्म हुआ और जो कुछ भी उन्हें करना था वो वही सीमित था शैलपुत्री। लेकिन आगे की तो स्टोरी आपको मालूम ही है कि दक्ष ने जो हवन बनाया था उसमें उन्होंने शिव जी को आमंत्रण नहीं दिया। ये शिव जी की पत्नी तो फिर देवी ने उनको सती कहते तब सती थे। उन्होंने जा करके हवन कुंड में अग्नि में अपनी आहुति दी। तब शिव जी आए और उनके शरीर को उठा के और निकले तो वो अनेक जगह उनके शरीर के टुकड़े दिए और उस जगह हम लोग मानते हैं कि देवी की शक्ति है, जैसे विंध्याचल में है हर जगह, तो उनकी शक्ति वहां विचरण करती है ऐसा कहते हैं। और वो जो शक्ति थी वो किसी भी चीज को पवित्र कर देती थी। इतनी संहारक शक्ति जो थी, ये जो 7 शक्तियां हैं इसमें संहारक शक्ति। उसके बाद संहारक शक्ति जो है वो राइट साइड और जैसे राइट साइड में है सावित्री, गायत्री आदि राइट साइड। पर संहारक शक्ति का जो प्रादुर्भाव हुआ मतलब एक दिशा लेफ्ट में नहीं, एक दिशा राइट, और जो संहारक शक्ति है वो सेंटर। तो उसमें आप देखते हैं कि देवी के अनेक रूप हार्ट चक्र जैसे दुर्गा है और भी उनके रूप जिससे उन्हें संवार वो हृदय पे विराजमान, हृदय चक्र पे, हमारे हृदय चक्र में वो विराजते। तो इस हृदय चक्र की एक शक्ति तो ये है कि अगर कोई आपको परेशान करे या आप पे आघात करे, ये आपको दुविधा में डाल दे, तो वो जो शक्ति है हृदय में वो आपका प्रोटेक्शन करेगी और जो आपको सताएगा उसका संहार। तो वहां पर सबसे जो शक्ति का क्या करना चाहिए प्रभाव है या सबसे ज्यादा इफेक्टिवनेस है उसकी, इसका असर है वो है कुंडलिनी का वहां। जब कुंडलिनी हृदय चक्र पे आती है, क्योंकि कुंडलिनी जगदम्बा उसका अम्बा, तो जब वो आती है तब उसकी शक्ति और बढ़ जाती है। तो जब मनुष्य सहयोग को प्राप्त होता है और कुंडलिनी के जागरण से उसके हृदय में स्थित होती है शक्ति, तो वो पूरी तरह से आपको संभालती है, आपका रक्षण करती है पूरी तरह। आपका बाल भी नहीं बात, पर उसको हृदय में रखना चाहिए, माँ को हृदय में रखना चाहिए। ये माँ की शक्ति, मातृत्व की शक्ति, और मातृत्व शक्ति ऐसी है कि वो अपने बच्चों को
हमेशा संरक्षित, हमेशा संरक्षित। सो इसीलिए कि जब कभी हम लोग परेशान होते हैं तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ऐसा है कि यहाँ जो हड्डी है वो हिलने लग जाती है और उससे जो चारों तरफ फैले हुए हमारे एंटीबॉडी हैं, जिनको हमारी भाषा में तो हम गढ़ हैं, उन गढ़ों को खबर आ जाती है और वो फौरन तैयार हो जाते हैं। तो गढ़ों की भी वो महाराज नहीं है, उनके भी आधार पर, उन्हीं के आज्ञा पर हो सकते हैं। और इन लोगों में जैसे गणेश और देवी, इनमें कोई कभी भी झगड़ा होने का सवाल नहीं आता, वैमनस्य होने का सवाल ही नहीं आता। वो दोनों ही शक्ति मान जैसे एक आकार है। तो गणेश उनके बेटे हैं और वो उनकी माँ। तो जो लोग गणेश जी को मानते हैं और जिन्होंने प्राप्त किया है गणेश को सहज में विशेष, उनको वो बिल्कुल अपने बच्चे जैसे संभालते हैं और पग पर हर जगह वो देखते हैं, क्योंकि वो माँ और आप गणेश, और आपके गणेश निर्मल होने चाहिए। अगर गणेश में गड़बड़ है तो फिर उसको करेक्ट करते। इस प्रकार नाना विधों की क्रियाएं हैं। और आज की विशेषता यह है, कहते हैं कि सर्वप्रथम उन्होंने शैलपुत्री के नाम से जन्म लिया और ये बात सत्ययुग की होगी। लेकिन उससे पहले जब आदिशक्ति संसार में आई तो एक गाय के रूप में उन्होंने जन्मा और एक मतलब इसको हम लोग कहते हैं कि वो एरिया या परम चैतन्य की जो बस्ती है उसमें उन्होंने अवतरण किया और वहाँ एक गाय उनकी रही। और खास बात यह है कि वहाँ गोकुल पहले बना और वहाँ ये गाय हर एक चीज पहले बनी और उसका प्रतिबिंब या रिफ्लेक्शन हमारे में। जैसे सदाशिव है तो उससे शिव बनते, सबके ऐसे रिफ्लेक्शंस आए। उसी प्रकार देवी का, सो देवी का प्रादुर्भाव जो हुआ वो तो पहले जब जन्म लिया मनुष्य रूप में तो शैलपुत्री है, इसलिए आज का ब्रह्मांड है। लेकिन उस दशा में जहाँ मैं बता रहे हूँ किसको, आप कहते हैं परम चैतन्य की जो व्यवस्था है, स्वर्ग कहिए चाहते भी, उसमें उन्होंने आदि शक्ति के नाम से जन्म लिया और वो एक गाय की स्वरूप थी। इसीलिए हम लोग गाय को नहीं मानते क्योंकि वो माँ है। और वो भी यहाँ की गाय में और पापा की गाय में बहुत फर्क है। उनकी शक्ल और होती, उनकी बिल्कुल अलग होती है। मुझे याद है मेरी लड़कियाँ छोटी थी, ग्रैंड डॉटर्स, तो पूछती है कि नानी यहाँ की भैंसें सफेद क्यों आई? तो भैंस की और गाय की एक्सप्रेशन में कोई फर्क ही नहीं, दोनों तक एक ही है। अब वो ही आदिशक्ति के लिए जन्म देने का समय नहीं था, क्योंकि पहले आप जानते हैं कि द्वापर त्रेता आदि होते क्या, वो कलयुग में उनको आना था, क्योंकि सारे ही चक्रों को लेकर, सारे ही देवियों को लेकर, सारी ही शक्तियों को लेकर के कलयुग में आना पड़ा। नहीं तो कार्य नहीं, इतना घोर कलयुग, इस घोर कलयुग में कार्य करना बड़ा कठिन, पर उसमें महामाया स्वरूप है, क्योंकि
घोर कलयुग में अगर कोई जाने की आदि शक्ति तो ऐसी मारने को दौड़े, इसलिए महामाया बने। और पहले का जो था स्वरूप तो वो इस तरह महामाया स्वरूप में था, पूरा खुला प्रचंड था, क्योंकि उन दिनों में ऐसी कोई बात नहीं थी कि देवी को कोई मार डालेगा। जमाना होता जैसे क्या था। और वो भी उनका जन्म जो हुआ हिमालय के गोद में, और उसके बाद विवाह शिव जैसे महान शक्तिशाली था। तो बहुत बार लोगों को ये प्रश्न होता है कि एक नवरात्रि ये है, एक नवरात्रि और एक देवी के लिए कहते हैं कि महाकाली है, महासरस्वती, सब है, लेकिन सब आदि शक्ति के ही अंग प्रत्यंग है। और एक जो प्रादुर्भाव हुआ वो भी ऐसे टाइम में हुआ कि जिस कार्य को करना था, जैसे अब आपके मेरठ में शाकंभरी देवी का प्रादुर्भाव, कि उनमें ये शक्ति थी कि वो उपज को बढ़ानी थी। हम भी जब मेरठ में थे तो हमने बहुत वहाँ खेती बाड़ी करी, तो इतने बड़े बड़े बैंगन आप उठा नहीं सकते, बड़े बड़े टमाटर और ककड़ियाँ इतनी मोटी इतनी लंबी, उस समझ में नहीं आता था लोगों के क्या में। तो 5 अच्छे प्राइजेस मिले। वो शाकंभरी देवी की शक्ति। तो जहाँ जिस शक्ति का प्रादुर्भाव होता है वहाँ ये शक्ति जो भी हो वही कार्य में ज्यादा लगती है। अब लोग चामुंडा कहेंगे, कभी कुछ कहेंगे, तो उसमें सबको कंफ्यूजन होता है। लेकिन शक्ति के अनेक स्वरूप हैं और जिस चीज की जरूरत जब होती है उसको इस्तेमाल करती है। तो ऐसे कोई नहीं है कि दुर्गा है